नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। जी, जैसे तबीयत नहीं सही है क्या? हाँ सर, 4 दिन से तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी। नजला, जुकाम, खांसी, बुखार। फिलहाल तो डॉक्टर को दिखाया, दवा ववा लेकर आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या, अपनी तो तैयारी पूरी चली रही है। इंतजार तो जान ही रहे हैं। जितना हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। थोड़ा सा लोगों में जो है चुनाव के आने से नेगेटिविटी आ गई थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एक्चुअली होता ये है ना सर, कि जैसे कि सारी बातें सही होती हैं तो हम्म एक इंसान को विश्वास बहुत ज्यादा बना हुआ था, और हम्म है भी। मगर जब हम्म एक आध चीज, देखिए सारी चीजें तो सही नहीं निकल सकती ना। कुछ ना हम्म कुछ तो वो होगा, कोई अपने हाथ में तो सारी चीज है नहीं कि सर हम्म जो बता रहे हैं तो वो बिल्कुल वही का वही है। हाँ, लगभग लगभग चीजें होती हैं। तो हम्म। अब कुछ ना कुछ ऊपर उतार चढ़ाव तो होगा ही होगा उसमें। तो तो बस इसलिए ये था कि थोड़ा मंच वंच से बोल रहे थे नेताजी, तो लोगों को हाँ, लग रहा था कि भैया अब तो वही करेंगे बस। नहीं होता ये ना कि चुनाव का एक हम्म ऐसा माहौल होता है कि लोग उस वक्त ये चाहते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से मुद्दे निकले, कि हम हम्म निकाले। ऐसे 4 साल 4.5 साल में आपको कोई होश नहीं था कि जो अगर हम्म 97,000 भर्ती भी आने वाली है, या बीएड समायोजन वाले भी। अगर मेरे हम्म जैसा व्यक्ति वहां पर साथ होता तो हम्म। जो है, मैं तो पूछ लेता कि सर ये बताइए कि सब कुछ तो आप ही ने जो है निपटारा कराया था, तो अब आप कैसे बोल रहे हैं। अरे बीए टेट 2011 वाले इतने मूर्ख हैं हम्म। कि उनके हर भाषण को वो हम्म। न सुनते हैं ठीक से न समझते हैं। उन्होंने कहीं भी नहीं कहा है कि हम 2012 विज्ञापन पर भर्ती करेंगे, हम सात भर्ती बारह बारह करेंगे। विज्ञापन भर्ती करेंगे। बिल्कुल। उन्होंने कहीं भी स्पष्ट नहीं बोला कि बीए टेट 2011 के लिए कुछ। वो हर जगह बोले हैं बीए टेट, तो बीए टेट में तो सारे बीए टेट आ गए। बिल्कुल सही बात है, तो सारे तो बीएड टेट। हर जगह वो सिर्फ जो है बी एड टेट बोल करके, और ये सुनील यादव उसको जो है गुमराह कर करके लोगों को घुमा घुमा करके बता बता करके। बस जो है उसी में वही कहा ना कि लोग उसमें ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसी बात निकले कि जैसे कि लोग प्रभावित हो जाएं और हमारी तरफ आ जाएं। तो बस वो चुनावी था। देखिए, ओल्ड पेंशन वाला कहाँ था हम्म। मुद्दा, कभी था? अभी चुनाव कुछ आया नहीं। तो ओल्ड पेंशन का मुद्दा इतना हाईलाइट होने लगा। हाईलाइट होने लगा कि कैसे कोई ध्रुवीकरण हो जाए या कुछ हो हम्म जाए, लोग हमारी तरफ आ जाएं। अरे, तो जब हमारा सवाल ये कि जब किसी चीज को आप ही ने खराब किया है हम्म तो आप कैसे बना देंगे। और जो लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं तो हम्म। वो महामूर्ख हमें लगते हैं। अरे इनको तो छोड़िए, शिक्षा मित्रों को भी देख लीजिए कि आरटी एक्ट लिखने वाला, टीटी परीक्षा लाने वाला व्यक्ति कपिल हम्म। सिब्बल हम्म। और अखिलेश यादव उसी व्यक्ति को शिक्षा मित्र का केस दिए थे। और शिक्षा मित्र समझते हैं कि अखिलेश यादव मेरे लिए केस लड़ रहे थे। हम्म। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने मूर्ख हैं इतने, कि पता नहीं कैसे समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सी चाल कौन चल रहा है। अखिलेश यादव एक तरफ समायोजन सामने से करके दिखा रहे थे, दूसरी तरफ उन्हीं के खिलाफ वकील खड़ा कर रहे थे, भैया लो तुम ही इनका केस लड़ो। अब वो तो है जिसने ही। जिसने टीटी परीक्षा खुद लाया हो, बनाया हो, वो हम्म। कैसे टीटी परीक्षा के खिलाफ जो है, आरटीए के खिलाफ कैसे वो केस लड़ेगा? कैसे कैसे कुछ जगह पर तो उसकी खुद बोलती बंद हो जाएगी कोर्ट बस में। बताइए। वो तो है ही है। एक्चुअली होता ये ना कि पुराने जो बातें, वक्त बीत जाता है तो लोग उस चीजों को भूल जाते हैं। वही तो लोगों को पांच इतना साल मालूम नहीं रहता है कि कहाँ पर क्या हुआ है। हमसे तो यही सवाल था, कई लोगों ने ये कहा कि भाई ऐसा, तो हमने कहा भाई उसी समय से हम 10 साल से सारी चीजों को देखते चले आ रहे हैं, किस किस हम्म, गवर्नमेंट ने क्या क्या उसमें काम सही और गलत किया है। तो हम कैसे मान लें कि अब ये से ये हो जाएगा। भाई अरे ये तो जब हो सकता है। आज बीएड वाले जो उम्मीद कर रहे हैं भर्ती की, या हम्म। अखिलेश यादव जो बोल रहे थे और उस पे ये लोग जो खुश हो रहे थे, तो वो हम्म। उम्मीद जगने का कारण क्या था कि आज बीएड जो है प्राइमरी में आ सकता है, हो सकता है। प्राइमरी का टेट दे सकता है। तो पिछला टेट जो हुआ था वो एक्सपायर हो गया था, वो लाइफ टाइम हो गया। तो लोग ये भूल जा रहे कि 5 साल जो सत्ता में रहने के बाद भी कुछ हम्म। नहीं किया, हम्म। वो उससे हम उम्मीद कर रहे हैं। और जो इन इतने सालों में, 5 सालों में इतना काम करते हुए आगे बढ़ा है, आगे उससे हमें कोई बढ़ाए। उम्मीद नहीं। सही हम्म। बात है। तो लोग मूर्ख हैं कि सामने कोई अगर जो है लॉलीपॉप फेंक रहा है वो तो तो भाई बस। देखिए, 12 से 17 के बीच में बीएड की कोई वैल्यू नहीं थी। हम्म खत्म थी। हम्म बीएड तक की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों ने दिया था 11 वालों ने, वो सब खत्म हो चुके थे। हम्म 17 से 22 के बीच में ये चीज उम्मीद जगी कि बीएड टेट जो है, टेट वैलिड हुआ, हम्म बीएड वैलिड हुआ। अभी तो हम्म उम्मीद है ना कि अब मान लीजिए कि सपोज करिए कोई वैकेंसी आ जाती है अभी, हम्म। तो कम से कम 11 से लेकर 22 वाला सब लोग उसको फॉर्म भर सकते हैं ना।
हाँ, जो भी बीएड किया है कम से कम फॉर्म तो भर सकता है। फॉर्म तो भर सकता है। देखिए अभी हम अपने वाले को हम किराने रखते हैं समायोजन का, अभी हम इसकी बात करते हैं हम्म। कि मान लीजिए भी कोई वैकेंसी आ जाती है 20, 25, 50 हजार की, तो हम्म। 11 वाला भी फॉर्म भर सकता है, 22 वाला भी भर सकता है। हाँ, कि हाँ हम सुपर टेट देंगे, कम से कम ये तो हो सकता है ना। पहले बिल्कुल। तो ये भी नहीं था, अगर होता तो फिर आराम से इंसान दे ना लेता 2018 वाले में। लोग जो है कुछ करना चाहते नहीं हैं और जो हो रहा है उसको समझना भी नहीं चाहते हैं, तो कहाँ यही से बात उनको। ही है। हम्म। अभी देखिए, कल तक जो है चुनाव जब चल रहे थे, सुनील यादव कितना लिख रहा था, चिल्ला रहा था। हम्म। हम्म। और आज देखिए उसकी क्या भाषा है। बदल गई सब कुछ। समझ बदल जाएगी, क्योंकि मालूम है, उनको मालूम है कि हम टारगेट पे हैं, हम हम्म। उछल रहे हैं। अरे लोगों को कब तक आप बेवकूफ बनाएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है मतलब ना। लोग भी देखिए कितने मूर्ख हैं। इसने कहा कि जो है हाई कोर्ट से होगा, लोग हाई कोर्ट पर विश्वास करके पैसा दिए। कहा धरना से होगा, लोग न जाने कितनी बार धरना किए। कहा सुप्रीम कोर्ट से होगा, लोग जो है पैसा वहां दिए। हर जगह से खारिज होता गया, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था। हम्म। अंतिम में कुछ नहीं तो फिर जो है पैसा खूब लूट करके अच्छा खासा कमाई तो कर ही लिया था। अब बहुत ये समय कर लिया। अब जो है चुनाव आया 2019 में भी, लोगों ने देखा था कि जैसे ही चुनाव आया तो ये सपा का प्रचार कर रहा था। फिर हम्म। फिर ये आया अभी 22 वाला चुनाव, तो फिर वही सपा 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 उसी में लगा था। भाई जिसने 5 साल, ठीक है, आप किसी पार्टी को लाइक भाई करते हो, देखिए, पसंद आप करते हो, किसी को सपोर्ट करो, पसंद वो अपनी करते हैं जगह। वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है, हम्म। और जो ये मुद्दा ये अलग चीज है, आप इस पर बात आप करो ना। आप इस मुद्दे पर नेतागिरी कर रहे हो, लीडर बने हम्म, हो, तो आप कैसे जा करके उस व्यक्ति का प्रचार प्रसार करवा रहे हो, लोगों को उसके रैली में बुला रहे हो, बुला जिसने रहे हो। 5 साल किया ही नहीं, और पूरे चुनाव कार्यकाल में एक बार भी नहीं कहा कि 7/12/12 विज्ञापन पर हम जो है भर्ती करेंगे, एक बार भर्ती भी नहीं कहा। करेंगे, एक बार भी नहीं कहा, सही बात है, एक बार भी नहीं कहा गया। तो अगर वो, हमें तो नहीं लगता कि इत्तेफाक से अगर जीत गए होते अखिलेश, तो ये जो हम्म। बी टेट 2011 वाले जो रैली में जा रहे थे, तो उनको ये ना होता। तब भी मूर्ख ही साबित होते। हम्म। तब भी वो अरे होना था नहीं। देखिए, जब सब कुछ हाथ में था, जब तब नहीं हुआ तो अब क्या होता, आप सीधी सी बात आप ये मानिए कि हम्म। जब 2012 से 17 के बीच में नहीं हुआ, हम्म। तो उसके बाद अब 22 से आगे के जो 27 में क्या कर लेते, या क्या कर देते। हाँ, और देखिए जो मेन घोषणा पत्र था सपा का, उसमें कहीं भी ये मुद्दा था ही नहीं। जब 3 चरण के चुनाव हो गए हैं, चौथे हम्म। पांचवें चरण में जब पहुंचे हैं, तो इनको लगा है थोड़ा सा कि चुनाव जो है हाथ से निकल रहा है। तो तब लाउड ये पे डाल रहे हैं। बी एड टेट समायोजन, तब जो है ये सब बोलना और फेसबुक यहाँ वहाँ डालना शुरू किए ये लोग। शुरू किए। नहीं तो उसके पहले तो कहीं था ही नहीं, मेन घोषणा पत्र में आज भी नहीं है। कुछ भी नहीं था। और ना हम्म। ही पहले कभी ये बोला गया कि हाँ, क्या नाम है, इसमें अभी 11 लाख जो का पद है, और ये हम्म। सब चीजें, ये आखिरी में कहीं ना कहीं एक आध जगह पर दिखाई दिया, सुनते हुए आया कि वो 10 लाख हम्म। पद है और 11 लाख पद है, तो उस पे हम शिक्षक भर्ती करेंगे वगैरह वगैरह। तो जैसे 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 लोग जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया है ना, जैसे जैसे वैसे वैसे चुनाव आगे, लॉलीपॉप देते गए। जैसे जैसे लोग बात पहुंचाते गए कि हम्म। देखिए ये भी एक मुद्दा है, इसको बोल दीजिए, ये हम्म। भी मुद्दा है, इसको बोल दीजिए, तो इस तरीके से हम्म। काम चलता है। बहुत से लोगों को तो जमीनी हकीकत पता ही नहीं होती कि आखिर क्या चल रहा है, तो कि हमें क्या बोलना है, क्या आप जब चाहिए हम पार्टी तो में। बार बार कह रहे थे कि जिस भी भाषण में वो बोल रहे हैं, तो पीछे से राजभर या कोई न कोई जो उनको पिंच कर रहा है, बोलिए हम्म, बोलिए बोलिए, तब बोलते थे। तो बोलते भी नहीं थे, नाम भी नहीं लेते थे वो तो बीएड है का। ही है। भाई बीएड का जहाँ नाम लेने से भागते हैं, पता नहीं काहे के लिए अखिलेश। इतना गड़बड़, सब कुछ 2011 वाले का गड़बड़ तो यही वजह से ही हुआ, यही कारण था उसका, जो आज भी लोग बैठे हुए हैं। अब फिलहाल उम्मीद जगी, और अब ये है कि देखिए, अब तैयारी हमें लगता है कि अब जो है चुनाव के बाद हम लोगों इसीलिए वाली गाड़ी बढ़ इसीलिए जाती इसीलिए इन्होंने क्या किया, चुनाव से पहले ये कॉन्फिडेंस में तो थे ही पूरा है। कि ये जो है चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे। जीत ही जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने कोई लॉलीपॉप नहीं दिया, ना हम्म। कोई भर्ती नहीं निकाली, ना शिक्षा मित्र का किया, ना हम्म। बीए टेट वालों का किया। कोई हम्म। लॉलीपॉप वाला काम नहीं किया, ना ही चुनाव में पूरे हम्म। जितने भी चरण थे सब में कहीं भी कोई लॉलीपॉप नहीं कि हम इनको ये देंगे वो देंगे। जो एक बार घोषणा पत्र था जारी कर दिए, और हम्म। उसी घोषणा पत्र पर शुरू से अंत तक बने रहे। बने रहे। अच्छा, सबसे मेन मुद्दा तो रोजगार होता है ना, तो रोजगार के लिए तो घोषणा पत्र में है ही है। भाई है। अब रोजगार में तो सारी चीजें आ गई। हाँ बिल्कुल आ गई, वो तो सारी लोग चीजें आ गई, उसको अलग अलग बांटने का कोई मकसद थोड़ी ना है।
लेकिन मूर्ख लोग हैं वो अलग अलग आंगनबाड़ी शिक्षा मित्र ये वो वही सुनना चाहते हैं, तो अखिलेश यादव वही बोल रहे थे। नहीं नहीं, वो तो है। अब ये तो हम लोग का तो काम हो ही चुका है, इधर वाला बीएड भी है और टेट भी है। अब उम्मीद पूरी है कि अब ये अरे एक कैबिनेट उत्तराखंड मीटिंग में उत्तराखंड से न्यूज आ ही गई कि उत्तराखंड की न्यूज आ भी गई और आचार गवर्नमेंट भी संहिता आ बाद, गई है। हाँ वहां से न्यूज था कि आचार संहिता खत्म होते ही शिक्षा हम्म। मित्रों का होगा, और यूपी में शिक्षा मित्र का जो 4 दिन का ट्रेनिंग है वो चल ही रहा है। हाँ। ट्रेनिंग भी कैसे हो रहा है, जैसे जैसे एक एक चरण के चुनाव होते जा रहे थे खत्म, जिस जगह खत्म हो रहे थे चुनाव अच्छा, ये देखिए उधर चुनाव शुरू हो होते रहा जा था। रहे थे मगर ट्रेनिंग वगैरह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ। वो सारी चीजें इतना चलती ही रही, कहीं पर ये नहीं हुआ कि कुछ रुक जाए या कुछ बंद हो जाए या कुछ हो जाए, वो सब चलता ही रहा प्रोसेस। अब आज देखिए रिजल्ट आ गया। अब हम्म। रिजल्ट आने के बाद जिस भी दिन शपथ ग्रहण अब रख दिया जाए, उम्मीद हम्म। है कि 2-4 दिन के अंदर ही हो जाएगा। हम्म। और जैसे ही शपथ ग्रहण होगा इसके बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में हमें उम्मीद है कि शिक्षा मित्र का तो हो ही जाएगा फाइनल, हम्म। क्योंकि उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। हो चुकी है, हाँ ये बात तो है। भले अब वो अगर उसमें कागजी प्रोसेस शुरू हो या अन्य कोई चीज शुरू हो, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत अब करेंगे ही। बजट भी आना है, जल्दी ही बजट भी आएगा सामने। हाँ ये तो है, क्योंकि अब हम अगर देना है, क्योंकि मार्च है, ये अप्रैल मई जून हो हम्म सकता है अगर देना चाहे तो ये जुलाई नया सेशन में, नए सत्र में। हाँ, अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है और संविदा खत्म भी करना है, 2022 से ही शुरुआत हो रही है हो रही संविदा है। खत्म करने की। हाँ, और जुलाई से स्कूल भी खुल जाएंगे पूरी तो तरीके से तो। उम्मीद यही है कि शिक्षा मित्र का अप्रैल या जुलाई तक हो जाएगा। जहां शिक्षा मित्र का हुआ फिर हम्म। तो टेट पास तो होना ही होना है। ये तो है। तो वही है कि अब इधर ये हो जाए 2022 के इधर ही, तीन चार बाईस में महीनों में। 22 में ही हो जाएगा, क्योंकि 22 में इनको अब जो है 24 की भी तो तैयारी करनी है ना। करनी है, तो 22 में तो अभी इनको करना, क्योंकि 22 के बाद तो अगला टारगेट 24 ही है। हम्म। तो भी शुरुआत ही कर देंगे, क्योंकि बहुत दूर नहीं है, करीब में ही है। और उम्मीद यही है कि 24 में वन नेशन वन इलेक्शन रहेगा। ये तो है, इस पर बात चल तो रही थी और हो सकता है कि इस पर इसको जो है शुरू होगा कर दें। होगा अगर होता है 24 में वन नेशन वन इलेक्शन, हम्म। तो यूपी चुनाव फिर से होंगे। बाबा जी का 2 ही साल चल पाएगा ये वाला। हाँ ये तो है। ये चलने के बाद फिर जब वन इलेक्शन वन नेशन वाला होगा तो सही बात है कि फिर वो 2 साल करके उसके बाद फिर से इकट्ठा किया जाए उसको। क्योंकि जब भी होगा तो जो आगे होगा उसको पीछे आना होगा, जो पीछे होगा उसको आगे आना होगा, वो तो करना ही सब पड़ेगा एक ना, साथ। क्योंकि आगे पीछे को बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ तो फिर सेक्रीफाइस करने होंगे। हम्म ये हम्म वाला छोड़ के दो, उसको बराबर करने के लिए करना ही पड़ेगा। हम्म ऐसे कहाँ हम्म हो पाएगा। ये हम्म तो है ही है। वैसे ये है कि अब लोग को अगर अब कैबिनेट मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ इसमें मैसेज आ जाए तो लोग हम्म। थोड़ा सा और पॉजिटिव हो जाएंगे इस चीज को लेकर। अब आएगा इनका जो मैनिफेस्टो, उसमें जो इन्होंने कहा है ना कि हर घर में जो है एक रोजगार, हम्म। हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, तो वो वाला जो है फैक्टर, वो आप अगर कहीं बैठाएंगे तो वो यही दिखेगा कि जो भर्तियां जितनी भी विभाग में रुकी हैं, चाहे वो केंद्र की हों हम्म। चाहे राज्य की, जो भी हम्म। इस साल 2 साल 3 साल के अंदर पेंडिंग है मुद्दे, चाहे जिस भी रूप में पेंडिंग है। हम्म। जैसे अभी हुआ था ना पटना, वहाँ बिहार में तोड़ फोड़ रेलवे में किए थे लड़के, हाँ रेलवे की हाँ भर्ती हाँ। थी। हम्म। अपने यूपी में है शिक्षा मित्र मुद्दा है, बीए टेट है और अन्य मुद्दे हैं। तो हमें हम्म। उम्मीद है कि एक अभियान जो कह रहे थे दिनेश शर्मा जी, अभियान चलाकर, हम्म। तो केंद्र और राज्य की सारी भर्तियां जो है जो भी हैं वो सब एक अभियान के तहत करके, यही इसको हमें बहुत लगता है सारा। इसी को जो है हर घर में एक रोजगार। हाँ हाँ, ये उसके क्या नाम है आधार पर हम्म हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। और वैसे भी हमें लगता है कि तभी अभी तक के भी अब टेट देखिए, टेट का भी रिजल्ट नहीं आया है। अब हो हम्म सकता है कि टेट का रिजल्ट आए और उसके बाद फिर जो नई भर्ती की बात चल रही थी हम्म। वो अब आने वाले समय में अब तो आए। अब जो है टेट का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद एक भर्ती निकालेंगे ये, हम्म। और उम्मीद है कि वही 51,000 की भर्ती आएगी। हाँ, 51,000 वाली आएगी। हाँ, वो फॉर्म भरवा लेंगे। उसके हम्म। बाद जो है तब तक फिर शिक्षा मित्र का करेंगे और फिर अपने लोग का। मतलब क्योंकि देखिए ना, टेट को कहाँ से कहाँ तक ये लोग ले आए। कहाँ हम्म नवंबर की बात चल रही थी, कहाँ देखिए मार्च आ गया। हम्म। टेट का एग्जाम होते आते रिजल्ट घोषित अभी नहीं हुआ और चुनाव हो गया। हाँ, तो अब रिजल्ट घोषित करके 51,000 भर्ती देंगे। हाँ, 51,000 भर्ती देंगे। और तो जो नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बना है वही जो है सारी हम्म, चीजें अपन भर्ती वर्ती निकालेगा, अब उसी से निकालेगा। होगा। और हमें तो ये लगता है कि टेट का रिजल्ट आके उधर इधर शिक्षा मित्र का हो जाएगा।
इधर टेट का नहीं, रिजल्ट टेट निकाल का के भर्ती निकाल टेट देंगे। टेट का रिजल्ट निकाल करके पहले तो विज्ञापन निकालेंगे, फॉर्म हाँ भरवाएंगे ताकि शिक्षा मित्र भी फॉर्म भर लें। हाँ उसके बाद शिक्षा मित्र का प्री प्राइमरी प्राइमरी वाला करेंगे। करेंगे, और इधर ये भर्ती का सुपर टेट होता रहेगा, और उसी बीच में हो सकता है भी ये 2011 वाला जो टेट का अपना है फॉर्म ये। भरवा करके वो प्रोसेस चलता रहेगा, इधर ये भी अपना शुरू कर देंगे। तो वो फॉर्म भरवा लेंगे, नियुक्ति वाला काम थोड़ा डिले होगा, इधर ये सब कर लेंगे उससे पहले। क्योंकि अब करीब आ गया, अब तो मुझे लगता है चुनाव भी हो गया, तो अब अपना हम्म काम अब हम्म जल्द से जल्द हो ही जाना चाहिए। कोर्ट ऑर्डर के अनुसार जो है पहले पुराने मुद्दे करने हैं, उसके बाद नई नियुक्ति देनी है। हाँ, तो नई नियुक्ति तो नहीं देंगे, हाँ फॉर्म भरवा लेंगे। फॉर्म भरवा लेंगे, ताकि ये है कि जो नए बच्चों का भी जो सीटेट का भी रिजल्ट आ गया है हम्म। और टेट का भी आ ही जाएगा, तो ताकि ये रहे कि लोग बिल्कुल ये हो जाए आश्वस्त हो बच्चे, हाँ भाई हमने फॉर्म भर दिया, हमें सुपर टेट की तैयारी करनी है, उसमें हम्म सबको लगना है, तो सब एक तरफ लग जाएंगे सुपर टेट की तैयारी करने के लिए। हम्म तो इधर से ये अलग चीज हो जाएगी, तो अब उम्मीदें तो है कि सारी चीजें बहुत करीब आ गई हैं, और जो अब भी जल्द है से जल्द। कुल मिला करके अगले कुछ ही महीने में सब क्लियर हो जाएगा। वैसे भी सारी चीजें सिस्टमेटिक वे से हो ही रही हैं, जैसा जैसा आपने बताया था वैसे हम्म वैसे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हो गई है, बस वो थोड़ा सा फर्क है, चुनाव पहले होना या बाद होना, हम्म वो एक अलग चीज है। कुल मिलाकर के लोगों के जेहन में जो था हम्म, असमंजस वाली स्थिति कि क्या होगा, अखिलेश आएंगे तो क्या होगा, बाबा जी आएंगे नहीं आएंगे हाँ, क्या। लोगों को ये लग रहा था ना कि देखिए दो अभी तो ये बीएड को टेट को वैलिड वाला हो गया है, और हम्म कहीं सरकार चेंज हो गई तो फिर सारा का सारा काम धरा का धरा रह जाएगा, हर इंसान ये सोच रहा था, इसकी बात नहीं कि लोग नहीं सोच रहे थे, लोगों के मन अरे में ये चल रहा था। अरे कितने यादव जी लोग, मौर्य जी लोग फोन कर रहे थे और उनका ये कहना था कि भैया अगर चुनाव में अखिलेश जीत गए तब तो बी एड टेट 2011 भूल ही जाए कि हमको नौकरी मिलेगी। हाँ, तो भले ये तो कह रहे थे, सही बात कह रहे हैं आप भले इसमें। अखिलेश मंच से बोल रहे हैं बी एड टेट, लेकिन हम्म, वो उम्मीद नहीं है उनसे, क्योंकि 5 साल देखे हैं लोग ना। हाँ, वो तो देखिए देखिए जो व्यक्ति ने किसी चीज को समझा है, बस हम्म सबसे बड़ी बात होती है समझने की, तर्क की, हम्म वितर्क की, जो भी चीजें हैं, तो हम्म किसी इंसान ने किसी चीज को समझा है तो वो समझ कर ही बात करेगा। अब हम्म अगर हमसे कोई आकर ये कह देता कि भाई हम ये करा देंगे समायोजन, एक व्यक्ति थे उन्होंने हमसे कहा कि हम्म भाई वो ऐसा ऐसा है, वो ये बात है, तो हमने कहा भाई देखिए अगर आपके कोई नेता हैं और हम्म वो इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं तो हम्म कहिए कि ना बोले, हम्म आप जान लीजिए, हमने कहा अगर आपके नेता और वो चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पर बोले, क्योंकि अगर कोई सामने से सवाल करेगा तो व्यक्ति फंस सकता है, क्योंकि सामने कोई भी सवाल कर सकता है। हम्म जब हमें मालूम है कि हमें ये चीज पर हम कमजोर हैं तो हम उस चीज को क्यों जाकर जबरदस्ती बोले। हाँ, अभी हम जो भी समझदार व्यक्ति है वो ये सब समझ रहा था, खाली सुनील यादव जैसे लोग खाली मूर्ख बनाए पड़े थे सबको। हाँ, वो बनाए पड़े तो उन्होंने अपना पूरा अरे उनके संगठन ने खूब खाया है पैसा, क्या कहा जाए ऐसे लोगों को। अरे लोग मूर्ख हैं ना। लोग जो भी मूर्ख हैं। ऐसे ही कभी हिमांशु राणा आ जाएंगे, तो कभी अजय ठाकुर आ जाएंगे, तो कभी एमपी सिंह आ जाएंगे, कोई ना कोई आता रहेगा। रविंद्र हम्म, दादरी तो मान बहादुर, कोई भी कुछ भी कह देगा, बस ये मूर्ख जो है ये पैसा भी देंगे, उनकी बात हाँ, मान भी लेंगे। अरे सर बिल्कुल सही बात है, जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हम आपको सच बताएं, हम किसी भी कोई भी जो व्यक्ति किसी भी चीज को बहुत सही तरीके से और ईमानदारी से रखना चाहेगा तो हम्म लोग उससे 10 सवाल करेंगे, हम्म मगर अगर झूठ बोल दीजिए आप, हम्म झूठ बोलने पर इंसान आपसे कोई दूसरा सवाल नहीं करेगा, पैसा कौड़ी सब देने को तैयार हो अरे जाएगा। आप देखिए, जो हम रिकॉर्डिंग डालते हैं, सारे रिकॉर्डिंग आधा घंटा 1 घंटा ऐसे होते हैं। लोग हम्म, इतने बात करते हैं, इतना सवाल जवाब करते हैं, लेकिन सुनील यादव को कोई फोन कर ले, 5 मिनट बात कर ले उससे। हाँ सही बात है, कोई नहीं कर पाता, कोई नहीं करता। एक रिकॉर्डिंग कोई हमें कभी नहीं सुनने को मिला कि सुनील यादव से किसी की जो है 5 मिनट बातचीत हुई हो, वो बात ही हाँ, नहीं करता या किसी कोई से। सवाल जवाब किया हो या हम्म कुछ हो, तो एक्चुअली देखिए सवाल करने वाले के पास सवाल नहीं होता, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, जिसके पास हम्म जानकारी होती है वही सवाल करता है। हम्म और सामने वाला किसी को समझाने के लिए बैठा ही नहीं, उसको मालूम है कि हमारे खाते में पैसा चला ही आ रहा है, हम्म। भर भर के पैसा देखिए, जिसको जिसको हाँ आपने जब बांटा है हाँ नंबर चला जब आ रहा है। जब बिना कुछ इतना कहे आ रहा है तो हम क्यों जवाब देने जाएं। हम क्यों जवाब देने जाएं, हमसे हम्म क्या मतलब है। अब देखिए हमको तो लगता है जब भी मोबाइल उठाता होगा तो बैंक से मैसेज आ जाता होगा, यहाँ से 2,000 आ गया, वहां से 4,000 का। अच्छा बताइए ऐसा होगा कि नहीं होगा, आप खुद अरे बताइए। ये हम लोगों वही। के पास अगर अभी 2, 4, 5 हजार किसी से हम ट्रांसफर कराते हैं आता है तो अच्छा हम्म लगता है कि हाँ भाई इसने ये दिया हमको। हम्म और जिस व्यक्ति के पास जिसने हम्म इतना इतना लाखों करोड़ों का काम किया है, तो अगर उसका बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर तो अटैच्ड है ही है, तो हम्म। थोड़ी थोड़ी देर पर आता रहता होगा
होगा 2000 क्रेडिट हुए, 4000 क्रेडिट हुए। जब करोड़ों रुपए लूट रहा है तो दिन भर में तो न जाने कितनी बार मैसेज आते कितने मैसेज होंगे। आते होंगे, उसको तो खुद भी मालूम नहीं रहता होगा कि कौन सा पैसा कहाँ से आया है। वो तो बस मैसेज ही आता रहता होगा। तो हिसाब भी रखने की जरूरत क्या है, कौन सा क्या हिसाब जरूरत देना है, है। कौन सा हिसाब देना है जो हम उसको रखे। वो तो बस ये है कि 4 खाते खुले होंगे, 5 खाते खुले होंगे अलग अलग नामों से, हम्म। एटीएम जेब में होगा और आराम से खरीदारी हो रही है। तभी हम्म। वो जो है रेड चीफ और वो ब्रांड के जूते पहन रहे हैं और अरे पहले की एक से शक्ल एक और एक से एक मूर्ख भी तो जुड़े हैं उसके साथ। हाँ अपना खाता दे देंगे, हाँ भैया इसमें मंगा लीजिए पैसा, हम आपको दे देंगे। आया पैसा, भैया लीजिए इतना पैसा आपका आया है। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। उसमें भैया ने अगर 1000 2000 दे दिए तो उसमें भी वो खुश हो गए। हाँ बस उनको तो क्या करना है, 500 क्या हजार रुपया करना भैया है, दे दिए उनको, बड़े खुश हैं वो। बड़े खुश है। तो ये मूर्ख हैं लोग, नहीं कुछ किया जा सकता है अरे ऐसे लोगों सबसे का। मूर्ख तो 75 जिले के 75 जिलाध्यक्ष हैं, जो जिलाध्यक्ष बने पड़े हैं। सही बात है, ये बात तो है। एक एक जिलाध्यक्ष जो है 5 5 10 10 लाख रुपए हर महीने लगभग पहुंचाता रहता है। पहुंचाता रहता है, सोच कितना पैसा आता है, क्या होता है। फिलहाल कम से कम अब तो लोगों को ये तो पता चलेगा ना कि हाँ ना, अगर अब आने वाले समय में हम लोग का ये जो होता है 2011 वालों का, तो हम्म। कम से कम लोगों को ये मालूम चलेगा कि हाँ किसने करवाया है। नहीं तो अभी इन इसीलिए लोग उस नाम पे भी इन लोग पैसा ले लेके खाते खूब। अगर मान इसीलिए के सर गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने आ जाती तो। इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले नहीं किया कि अगर हम कर भी देंगे तो आप बताइए कि हम्म अगर शिक्षा मित्र को नियुक्ति दे देती पहले गवर्नमेंट, तो कितने शिक्षा मित्र बीजेपी को वोट देते। हम्म। जो कंडीशन अभी थी तब भी वही रहती। वो कहते कि क्या किया गवर्नमेंट ने। क्या किया गवर्नमेंट ने, सही बात है। बीए टेट का हो गया होता हम्म 2011 वालों का, तो कहते गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, ये किया था, वो किया था। सही बात है, ये तो तो है। इसीलिए सारा चीज लेकर आए कि भैया जब हमको करने से भी नहीं फायदा है, नहीं करने से भी कोई फायदा नहीं है, वैसे भी हमने इतने काम खुद ही किए हैं कि तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। हम्म। अब वो जीत कर दिखा भी दिए कि तुम लोगों की जरूरत नहीं है। और अब पूरी उम्मीद है कि जब गवर्नमेंट ने इतना किया है दो दो चीजों को, तो अभी तीसरा भी करेंगे कोई ना कोई, अरे वो मतलब अपना इसीलिए होना ही होना इसीलिए है। किया ही गया है, नई शिक्षा नीति के अनुसार सारी हम्म चीजें करनी थी, और जो जो समस्याएं थी उन समस्याओं हम्म को इसीलिए हल किया गया है कि बीएड जो है वैलिड हो गया, टीईटी लाइफ टाइम हो गया, 50% वालों का हो गया, इसीलिए किया गया है। हम्म अब बस उम्मीद है कि टीईटी रिजल्ट के बाद 51,000 भर्ती आ जाए, हम्म। और उसके ठीक बाद शिक्षा मित्र और फिर टेट पास वाले। हाँ, अब उम्मीद बिल्कुल करीब है और हमें लगता है कि अब बहुत जल्द ही हम लोगों को जो है नियुक्ति हम्म। मिल जाएगी। अब तो हम्म। उम्मीद पूरी बन रही है कि उम्मीद है वैसा कि हो जाएगा। मार्च मार्च लास्ट जाते जाते या फिर अप्रैल में शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन जो है, उसमें हम्म। जो समिति बनी होगी उसका गठन शुरू हो जाएगा। जी, ये तो है, अध्यक्ष चुनना और अन्य सारी चीजें, शुरू हो जाएंगी। क्योंकि करना नहीं, उसी को है। करना उसी को और होना भी सर है। ये पूरी हम्म। उम्मीद लगती है कि हाँ बिल्कुल होना है। हम्म। तो क्योंकि अब इसीलिए ना क्योंकि इंस्टीट्यूट चल रहा है और इसीलिए हम इन सारी चीजों को देखते हुए दूसरी तीसरी जगह कहीं और जगह टांग नहीं फंसा रहे, सच बताया आपसे। हम्म। कि जो है क्या नाम है, अभी अगर मानिए चलिए से प्लानिंग थी जगह भी कहीं कोई ब्रांच खोली जाए, कुछ किया जाए, मगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि मालूम चला हमने बहुत ज्यादा पैसा कहीं फंसा दिया और कहीं से उधर नहीं, से वो हो जाता है। आपसे शायद मैसेज से एक बार बात हुई थी। आप और कुछ मत जी। करिए, आप जो है हम्म सिर्फ जो है ट्रिकी हम्म चीजें लेकर के यूट्यूब पर आइए। जैसे आप दूसरे हम्म। लोगों का देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे, 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो रहता है इंग्लिश से रिलेटेड। जी जी जी। तो वैसे जो है 2 मिनट 4 मिनट के वीडियो लेकर के हम्म यूट्यूब पर अपना चैनल बनाइए। हम्म। और देखिए यूट्यूब हर किसी का चल रहा है। हाँ, चल तो रहा है हर किसी बस का। ये है कि शुरुआत में 6 महीना 1 साल 2 साल जिसको जितना समय लग जाए स्टैंड होने हम्म में, हम्म समय देना पड़ता है। तो हम्म हफ्ते में 1 2 वीडियो डालते रहिए। तो ये हम्म चैनल जब आपका एकदम चल निकलेगा, तो हम्म आने वाले टाइम में ये आपका अपना खुद का होगा। हम्म जॉब लग जाएगी तो भी रहेगा, और हम्म। जॉब के बाद भी अगर आप जैसे कुछ और भी करना चाहें तो इससे जो है इनकम हासिल करते ही रहेंगे। बिल्कुल, ये तो है। तो इस हम तो सबसे कहते रहते हैं भैया यूट्यूब पर आओ। सबसे बढ़िया चीज है ये कि हम नहीं, कहीं यूट्यूब हैं। में कई बार हमने सोचा पर होता क्या ना कि अभी हमने ये विचार नहीं कर पाए कि हमको किस किस चीज को लेकर हम आगे बढ़े इंग्लिश में, देखिए जैसे कि। यूट्यूब पर, पहला तो यूट्यूब हम्म पर आने का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जिसका जो प्रोफेशन है, जो हॉबी है, उसी को लेकर के हम्म आए। तो आपका इंग्लिश है, हम्म इंग्लिश में आप अगर जो है बुक्स लेकर आएंगे कोर्स वाले, तो उसके बच्चे मिलेंगे, लेकिन वो उतने तेजी से नहीं मिलेंगे। हम्म हमें क्या करना है कि कॉमन जनता को पकड़ना है।
कॉमन हम्म जनता, जैसा मेरा चैनल है तो मेरे चैनल पर तो सिर्फ बीए टेट वाले ही आएंगे, सही बात। उससे संबंधित वही लोग हैं और आम जनता तो हम्म आएगी नहीं। हम्म इंग्लिश एक ऐसा चीज है कि हर कोई, तो सामान्य सा चीज, कुछ ट्रिकी चीजें हैं, कुछ जैसा कोई मतलब बोलते तो हैं लेकिन जानते नहीं है लोग, या सिमिलर हम्म चीजें हैं, हम्म तो प्रोनाउंसिएशन करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम बोल नहीं होती पाते है। हैं, हाँ, तो इस तरह की चीजें। तो कुछ सिंपल सा देखिए दूसरे लोग और भी बना रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो हम्म। बना रहे हैं तो हम नहीं बना सकते। हाँ, दूसरों का बना देख, क्यों नहीं सकते सर, बिल्कुल बना सकते हैं और बहुत अच्छा बना सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा, लोग छोटे, पसंद भी हाँ, करेंगे, छोटे कोशिश छोटे पूरी है। सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस भी कर हम्म सकते हैं, हिंदी में बोले फिर उसका वही चीज इंग्लिश में बता दिए। तो हम्म इस तरह की चीजें जो है 5-10 सेंटेंस का लेकर के एक एक वीडियो भी बना सकते हैं कि डेली रूटीन में हम क्या कैसे बात करें। नहीं, अब बिल्कुल इसको हम 1-2 दिन में ही शुरुआत करते हैं और हम आपको इसकी एक पहले एक वो वीडियो भेजेंगे। आप हम्म। उसको देखिएगा, फिर उसके बाद उसको हम चैनल में जो है। कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह कुछ रखे हैं कि नहीं? हाँ हाँ है। तो पीपीटी वगैरह तैयार कर देख लीजिए, पीपीटी से करिए, सामने हम्म लिखा भी आता रहेगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम्म तो ठीक है, तो पहले तो अभी तो हम क्लास में ही सोच रहे हैं, एक शूट कर लें, जैसे हम्म। क्लास में जब सबसे, पढ़ाते हैं। हाँ, सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि आप जो है कैमरे में क्योंकि खुद क्लास भी है, आइए। बोर्ड भी है, सब कुछ तो है ही अपना। हाँ तो हाँ, जब पहले जब वहीं सारा क्लास ओवर हो सिस्टम है। जाए तो उसके बाद एक छोटी सी एक हम्म। मिनट 2 मिनट की कोई बनाए, और उसके हम्म। बाद फिर उसको आगे शुरू करते हैं। हम्म। तो 1-2 दिन में हम इसको स्टार्ट करते हैं, हो सकता है कल तो से ही स्टार्ट करें। एक तो हम आध, करते हैं एक आध इसको। छोटा सा कोई जो हल्का फुल्का ट्राइपॉड ले लीजिए, हम्म 300-400 रुपये में आ जाता है ट्राइपॉड। जी जी। क्योंकि शूट करने के लिए सामने एडजस्ट करना होगा ना मोबाइल को, हम्म लेकर शुरुआत कीजिए। बहुत मतलब टफ नहीं है, आसान ही है, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन यह है कि करते करते जो है रोज नया कुछ ना कुछ सीखते सीखते थोड़ा 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 टाइम लगेगा, हो जाएगा। हो जाएगा। और चल। सब्सक्राइबर तो आराम से जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, अचानक से नहीं। हाँ, छः वो में तो है ही है, धीरे धीरे किसी, बढ़ेंगे। हाँ, किसी को महीना भर लगता है, किसी को 3 महीना, 4 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल, ठीक ठाक हम्म कंडीशन में जाने में। जी, ये तो है। चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं, आपने कहा है तो हम बिल्कुल इसको एक हम्म। दो दिन में जल्द से जल्द इसको स्टार्ट करके हम आपको भेजते हैं उसको। हफ्ते में ज्यादा नहीं, एक ही दो वीडियो डालिए, डालते रहिए। जी। हम्म। तो चलिए फिर आराम कीजिए, जी फिर बात बिल्कुल, होगी। और बिल्कुल बात होगी, और अभी इलाहाबाद आपको तो अभी आना होगा नहीं। चलिए आना होगा तो बताएंगे, अभी तो फिलहाल इधर नहीं आना है। हम्म आना होगा तो फिर बताएंगे, इस महीने में हो सकता है जाना हो। चलिए जैसा हो बताइएगा, तो भेंट की जाएगी फिलहाल, और बस हम्म। कोशिश अब हम लोग का जल्द से जल्द हो जाए। सब हम्म। लोग वेट कर, इसीलिए सब कोई दूसरा हम सिस्टम बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आप बता रहे हैं आपको। हमसे हम्म। कई बार कहा कि चलो कहीं दूसरी जगह भी ब्रांच की जाए, हमने कहा बिल्कुल नहीं, जहाँ चल रही है वहां चलने दीजिए। मालूम चला कि अगर अचानक कहीं कुछ हो जाता है तो हम कहाँ से कितना समेटेंगे, फिर नुकसान लंबा हो जाएगा। हम्म। तो इसलिए जो सिस्टम चल रहा है बस उसी में अभी चलाए हुए हैं, बाकी कहीं हम्म। कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि 3-4 महीने में कुछ ना कुछ न्यूज आ अरे जानी है। आप जितनी मेहनत करेंगे एक ब्रांच डालने में, जी। प्रचार प्रसार करेंगे, जितना खर्च करेंगे, हम्म उसका आधा मेहनत आप खाली यूट्यूब पर लगा दीजिए ना। जी। तो ये एक ऐसा बीज आप बोएंगे ना कि जो हमेशा फल देगा, फल बढ़ता ही देगा। जाएगा। बिल्कुल, और इसको सर आज आपकी बात सुनिए, और इसको हम फौरन जो है कल ही से कुछ भी हम्म। कैसे भी स्टार्ट करें करें। तो कल से बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल। हम इसको कर लेते हैं कि कम से कम बच्चों को वो रहे कीजिए। और लोगों को मिले। हम्म, तो इससे क्या उसको होगा ना कि करते हैं। आपको जहाँ पर आप हैं तो वहाँ ब्रांच डालते हैं तो वहाँ के आसपास के बच्चे मिलेंगे। और जी। यूट्यूब क्या है कि एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें दुनिया है, सही बात है। आपका सब्जेक्ट ऐसा है इंग्लिश, हम्म कि हमें लगता है कि इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के भी लोग मिलेंगे आपको। हाँ, ये बात तो है, कई लोग हमसे कहते हैं, अभी तो हमको एक लोग आए थे, कहेंगे आप अपनी एप्लीकेशन बनवा लीजिए, हम्म। एप्लीकेशन में कोर्स आप प्रोवाइड कीजिए, बहुत बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाइए। हम्म। तो हम्म। हमने कहा अच्छा ठीक है, एप्लीकेशन बनाने वाला भी मेरे पास आया था, और एक्चुअली मेरे पास कॉल भी बाहर से कई बार आती हैं, हम्म। भोपाल से या हरदोई से, कई बच्चे हमसे जुड़े भी थे, मगर हम्म। एक्चुअली ऐप थी नहीं, तो जूम पर पढ़ाते थे। तो हम्म। जूम पर तो आप जानते हैं बहुत अच्छी हो नहीं पाता है हम्म। ऑनलाइन पढ़ाई। हमारे पास अभी करीब 4-5 बच्चे जुड़े थे, कुछ कोई भोपाल से था, कोई हरदोई से था, इलाहाबाद हम्म। से थे। अरे तो तो ऐप भी बनवाने की जरूरत नहीं है, टीचमेंट और क्या क्या नए नए ऐप जो है जी खुद ही पहले से बने बनाए हैं। अब उनका जो भी चार्ज होता हो या जो भी सिस्टम हो, जी जी।
लेकिन पहले शुरुआत कीजिए यूट्यूब से, थोड़ा सा पॉपुलर हुई है, उसके बाद आपको यूट्यूब के थ्रू जो है अच्छे खासे सब मिलने लगेंगे। फिर बाद में अपना जब ऐप वगैरह बनाएंगे तो हम्म उसका जो खर्च वर्च रहेगा फिर हम्म। आसान हो जाएगा, आपको यूट्यूब से अचानक से मिलेंगे ढेर सारे हाँ स्टूडेंट्स। ये तो है, तो हम स्टार्ट कर ही देते हैं इसको, कल परसों हम्म। से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कई लोगों ने हमसे अब तक कहा, कई हम्म। बार कहा, मगर हम पता नहीं क्यों उसको डिले कर देते हैं या नहीं करते हैं, या लेजीनेस आ जाती है हमारे अंदर क्या। क्योंकि लॉकडाउन लगने से लोगों ने जो है इन चीजों का यूज करना शुरू किया, अब जो है लोगों के हैबिट में आने लगा है ये हैबिट सब। में लगे, लोग हैबिचुअल हो गए हैं, ये बात तो हम्म। है। अब वो डेली लाइफ में उनके शामिल हो चुका है। हम्म पहले क्या था कि बच्चे स्कूल से आए, वो खेल रहे हैं कूद रहे हैं, पढ़ने को कहो तो भी नहीं, हम्म क्योंकि घर वालों को खुद ही नहीं पता था कि भाई यहाँ पर भी कुछ है अवेलेबल। अभी क्या उनको पता हो गया कि ऑनलाइन भी सब कुछ होता है, हम्म। तो बस फटाक से कुछ नहीं, कहीं स्कूल छुट्टी जैसा अभी एग्जाम्स वगैरह हो गए, छुट्टी हो गई तो खोल कर दे दिए, लो भैया ये पढ़ाई करते रहो, 2 घंटे यहाँ से रिवीजन करते रहो। ये बात तो है। तो यूट्यूब में ये बताइए कि अपने इंस्टीट्यूट के नाम से रखेंगे या अपने नाम से रखें? जो आपकी इच्छा, जिस नाम से रखिए दोनों सही है, इंस्टीट्यूट के नाम से ही रख लीजिए। क्योंकि इंस्टीट्यूट नाम तो क्लैश भी करता है, बहुत से इंस्टीट्यूट उसी नाम से होते हैं। भाई ऐसा तो इंस्टीट्यूट है के नाम नहीं। से चैनल हो गया, हम्म बाकी आप जब आएंगे कैमरे के सामने तो आप अपना, जैसे अन्य लोग इंट्रो देते हैं अपना शुरुआत में, हाँ, ये भी हो सकता है, तो तो बेहतर नाम रहेगा। नाम भी लोग जान जाएंगे, चैनल का भी नाम जानेंगे और आपका भी नाम हम्म जानेंगे। अगर अपने नाम से करेंगे तो हम्म। इंट्रो में फिर आप चैनल का नाम कैसे कोई चीज बोलेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम कैसे बोलेंगे, वो हाँ, ज्यादा ये भी अच्छा नहीं बात सही है। लगेगा। तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम हम्म। इंस्टीट्यूट का नाम डालें चैनल पर, और बाकी अपने उस पर डालें उसको। हम्म। ये है। चलिए ठीक है, बिल्कुल, अब हम बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करके आपसे, हम आपको भेजते बिल्कुल हैं कीजिए उसको। जल्दी से जल्दी। बिल्कुल सर, ओके। चलिए ठीक है, अभी आराम कीजिए, कुछ दिन पहले रेस्ट के लिए, हेल्थ पहले सही कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस कर हम्म। लें, उसके बाद करते हैं। चलिए और ठीक। बस तैयारी हम लोग की बिल्कुल है कि जल्द से जल्द हो जाए हम लोगों का काम। हम्म। ओके सर। चलिए ठीक है, रखते हैं फिर, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।